करना और कराना, यह श्रावक के क्षेत्र का कार्य है ही नहीं। करना किसको है? साधु को। नियम किसका है? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कौन से तुम्हारे पीछे काम आ जाए और तुम 2-4 महीने को गायब हो जाओ। और साधु के लिए चतुर्मास करना है और कराना है उनके गुरुओं के लिए। समाज एक माध्यम है। मूलाचार में, भगवती आराधना में, चारित्र सार में, कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि चतुर्मास के लिए निवेदन की आवश्यकता होती है। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। नारियल चढ़ाना है, निवेदन करना है, समाज का आग्रह होना चाहिए, ऐसा आगम में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। साधु के लिए जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से अपने चारित्र और संयम रत्नत्र के साधना को बढ़ाने के अनुकूल जहाँ पर स्थान हो और अनुकूल समाज हो, वहाँ पर साधु अपने आप बिना निवेदन के भी चतुर्मास कर सकता है। अब वर्तमान में आवश्यकता क्यों पड़ती है निवेदन की? क्योंकि आज समाज में व्यवस्थाओं को देखने वाले लोग बहुत कम हो गए। जो मंदिर के पद पर आसीन हैं, उनके ऊपर ही पूरी समाज जिम्मेदारी डाल देती है। पूरी समाज अपना कर्तव्य नहीं समझती है। इसलिए कहीं समाज के लिए समस्या नहीं आए, समाज कहीं पीड़ित नहीं हो, दुखी नहीं हो, इसलिए उनके भावों को और भक्ति को समझने के लिए निवेदन आज वर्तमान में आवश्यक हो गया है कि उनकी इच्छा है कि नहीं है। इच्छा है समाज की तभी साधु चतुर्मास करेगा। चतुर्मास एक महोत्सव नहीं है। चतुर्मास एक साधना का, विशुद्धि का परम स्थान है। आज हम जैसा सोच बनाते हैं, जैसा जो हमने मन में बिठा करके रखा है कि चतुर्मास एक प्रभावना का अंग है, बिल्कुल कदापि नहीं है। चतुर्मास प्रभावना का अंग नहीं है। चतुर्मास वास्तविकता में एक साधना का अंग है। प्रभावना साधु के वचनों से नहीं होती है। प्रभावना साधु के वचनों से नहीं होती है, साधु के रूप से और साधु की साधना से होती है। अपने आप वो प्रभावना होती है। जहाँ पर ज्ञान की वृद्धि होती है, जहाँ पर संयम की वृद्धि होती है, अपने आप वहाँ पर सम्यक्त की वृद्धि होती है। सम्यक दर्शन की प्रभावना करना नहीं पड़ती है। सम्यक दर्शन की प्रभावना तो चारित्र की साधना करने से अपने आप बढ़ती है। लोगों ने गलत सोच बना लिया, चतुर्मास करना है तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। जिसके लिए ज्ञान होगा, जो जानता होगा, समझता होगा, वह कदापि भी ऐसा सोच नहीं बनाएगा और साधु भी ऐसा सोच नहीं बनाएगा। इच्छाएं हर तरफ से जब मरती हैं, संसारिक इच्छाएं मरती है, आपका धन के प्रति लोभ कम होना और साधु का नाम के प्रति लोभ कम होना। और जब दोनों चीजें मिल जाती है तब जाकर के साधना और प्रभावना होती है। साधु का तो चतुर्मास होगा, निश्चित होगा, और जहाँ का योग होगा, जहाँ का पुण्य होगा, वही चतुर्मास होगा। कभी कभी एक दिन पहले भी बात बिगड़ जाती है। सालों के कसमें, वादे, प्यार, वफा, बातें हैं, बातों का क्या, वो सब जो है बदल जाता है। और एक दिन में भी सत्ता बदल जाती है, एक दिन में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए साधु कभी भी नहीं बोलेगा कि हम तुम्हारे यहाँ पर चतुर्मास करेंगे।
हाँ, देखते हैं, समय आएगा नागपुर में यदि साधु आ भी गया तो भी कभी ये मत समझ लेना कि साधु चतुर्मास के लिए आ गया, और नहीं आया तो ये भी मत सोचना कि अच्छा हुआ कि साधु नहीं आया, एक दिन पहले आ भी सकता है। सदर प्रवेश द्वार है, एक दिन पहले भी साधु आ सकता है। क्योंकि जो भी साधु मिलते हैं, तो मैं तो सबके लिए यही कहता हूँ कि नागपुर की जैसी समाज और नागपुर जैसी भक्ति महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। साधु सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बहुत विश्वास के साथ वह नागपुर की ओर पुण्य है। ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता है कि रिक्त स्थान कभी नागपुर का चतुर्मास में रहता हो। 2-2 4-4 संघ निरंतर रहते हैं। और आज समाज में जो समस्त समाज की जो एकता जो बनी हुई है, सब मंदिर वालों का जो प्रेम संबंध बना हुआ है, व्यवस्थाएं सबकी अपनी अपनी है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। नागपुर के जितने भी मंदिर हैं वह मेरे से जुड़े हैं। उसका कारण क्या है? सदर में जल का अभिषेक होता है तो मैं प्रसन्नता से देखता हूँ, और सेनगढ़ मंदिर में दूध का अभिषेक होता है तो भी प्रसन्नता से देखता हूँ। किसी प्रकार से समाज में, कोई मंदिर में और कोई पदाधिकारियों में जो है बस उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है और अपनी समाज बहुत अच्छी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना मन यदि अच्छा है तो सारी दुनिया अच्छी है, और अपने मन में खोट है तो सारी दुनिया खोटी है ना। अपना बस मन अच्छा है, विचार अच्छे हैं, अपने अपन अच्छा सोच रखते हैं तो सब अच्छा ही होता है। सौभाग्य है। माता जी के लिए निवेदन किया, जब मैंने सुना था तो मेरे लिए अच्छा लगा। चलो अच्छा है, अपनी ही माता जी है, संग भी हमारा ही है और पूर्व अवस्था भी हमारी एक वही इलाका है, पूर्व परिचित है दोनों माता जी। आसपास के हम लोगों के आसपास में ऐसे गांव हैं 10-20 किलोमीटर के दायरे में, सब परिचित हैं सब एक दूसरे से। और जैसे सुना कि नागपुर में चल रहा है, नागपुर की तरफ बिहार, तो अच्छा लगा। चलो अच्छा है कि नागपुर वालों को सानिध्य प्राप्त होगा। सतीश भैया जिस दिन पहले दिन यहाँ पर आए, उन्होंने अवगत कराया कि चल रहा है चतुर्मास का नियोजन, चल रहा है, भावनाएं हैं। मैंने कहा अच्छा है। सेनगढ़ मंदिर इतवारी का वह प्राचीन मंदिर अपने आप में उसका स्थान है, और ध्यान में रखना चतुर्मास कराने वाले और करने वाले। और सन्मति भवन है, सन्मति भवन है, और उस मंदिर में सबसे पहले किसी दिगंबर आचार्य ने चतुर्मास किया था तो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर ने किया। और नागपुर का वह दैन है, एक उनका वरद हस्त है। इसलिए सेनगढ़ मंदिर में तो साधु आंखें बंद करके पहुंच जाता है। गुरु भक्त परिवार, पूरे परिवार वहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, जयरामपुरकर हैं, खेड़कर परिवार हैं, डोनगांवकर हैं, और कौन से हैं, सभी परिवार वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो मंदिर से जुड़े नहीं हैं पर मंदिर में आते हैं, वो भी वहाँ पर सब भक्त परिवार हैं। और जो नारा चला आ रहा है 10 साल से सकल जैन समाज का, उसका आज परिचय सब लोगों ने दिया। सब मंदिर वाले यहाँ पर आए, पवन भैया आए, चंदापुर मंदिर से संबंधित। भली 13 पंथी मंदिर हो उनका, पर उनका मन कोई पंथी नहीं है, सर्वपंथी है, सर्व साधु वाला है, सबकी भक्ति करते हुए समाज भी बहुत अच्छी समाज है। सूर्यनगर है, सदर है, सैदपाल मंदिर से यहाँ पर उपस्थित हुए, अंबानगर से। अध्यक्ष नहीं आया, डर गया क्या?
बुलाया नहीं होगा सतीश ने, मंत्री को भेज दिया ना। बाहुली नगर से हमारे राजेंद्र आए, रमाकांति जी उपस्थित हुए, पुलक मंच से जीतू आया, सूर्यनगर से हमारा कितना सीधा साधा सदर है, शरद कितना सीधा है। पूरी समाज यहाँ पर आए हैं, भावनाएं सबकी रहती है। ऐसे ही सभी लोगों के लिए गुरु भक्ति में आगे अग्रसर रहना है। जो भी साधु वहाँ पर, बहुत सारे साधुओं का समाचार मिल रहा है, नागपुर नागपुर नागपुर, और तुम लोग हमको भी निवेदन कर रहे हैं नागपुर। इन सब के बीच में यदि हम आ जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा। इसलिए अभी जिनको जरूरत है उनको चतुर्मास करने दो, और जब जरूरत होगी तब हम बराबर आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। नागपुर तो करना ही करना है, चतुर्मास से पक्का है, पर भी इस साल तो नहीं, पर और कभी देखेंगे। और जो भी साधुओं का जिस समाज के लिए सानिध्य मिले, सब शांति से, प्रभावना से उस कार्य को करना। मैं तो ये कहता हूँ कि सीधा कमेटी के लिए, समाज के लिए, पहले इसमें बुरा लगे सो लगने दो, चाहे साधु को चाहे समाज को। पूरे चतुर्मास का सब पहले ही दिन मीटिंग में फाइनल कर लेना, निवेदन करने के पहले। बीच में किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु किसी के मन में आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो भी है पूरे चतुर्मास का और चतुर्मास के बाद तक का, क्योंकि साधुओं का आशीर्वाद जो है वो समाज के लिए फलीभूत होता है। साधु नाराज हो ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए, नाम लेना चाहिए समाज का। आज वह समय है, हर प्रकार के साधु होते हैं, ऐसा नहीं है जैसे श्रावक में से साधु बनते हैं, श्रावक अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे ही साधुओं का भी विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हाँ, कोई समस्या नहीं हो साधु के लिए और समाज के लिए, ऐसे विचार अपने लिए रखते रहना। कहीं किसी प्रकार से हमारे समाज में नाम खराब न हो, साधु का मन भी नहीं दुखे। मैं माता जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ और सतीश भैया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे माता जी को मैंने एक ही कहा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना नागपुर में, बस सतीश को नहीं छोड़ना। अध्यक्ष का अध्यक्ष वही है, बाकी के मंदिरों के अध्यक्ष छूट जाएंगे तो चलेगा। कोई भी मंदिर में हम जाते हैं तो सतीश का एक व्यवहार, अपना प्रेम, उसकी भक्ति समाज के प्रति जो है, कोई भी मंदिर वाले उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि इतना वो सब समाज के लिए, मंदिरों के लिए, भक्ति के लिए करता है। उसके अंदर झुकाव है, नम्रता है, सरलता है, दानवीरता है, सारे गुण हैं जो होना चाहिए एक श्रावक में। और कठोरता की बात है तो कठोरता भी है, ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है जब तक तो उल्टे चलोगे कहीं आएगा तो फिर उसमें भी पीछे नहीं है। संतोष भैया अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, और सतीश जो है और नागपुर के अध्यक्ष है। पूरा परिवार लगा रहता है, इनकी भावना रहती है और ये जुड़े हैं, तो किसी प्रकार से कोई शंका कुशंका है ही नहीं है। पर और भी कोई मंदिर में कभी साधुओं के समाचार आते हैं तो बहुत प्रभावना पूर्वक कार्य करना है, समझदारी से करना है, बहुत अच्छे से करना है। साधु का भी नाम खराब नहीं हो, समाज का भी नाम खराब नहीं हो। इस बात को सब ध्यान में रखते हुए अपने धर्म की ध्वजा को सबको आगे बढ़ाने का कार्य करना है। आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, निरंतर आते रहते हो।